नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज हम सब बात करेंगे 4 बेस्ट पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि पैसिव इनकम जनरली उसे कहते हैं जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपके लिए कंटिन्यूअस यानी कि लगातार पैसे जनरेट करती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे ही पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो आप शुरू कर सकते हैं आज ही। नंबर 1, रियल एस्टेट। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा, रियल एस्टेट या खुद की प्रॉपर्टी होना सबसे अच्छा पैसिव इनकम का जरिया माना जाता है। एंड स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए प्लान कर रहा है, तो मेजॉरिटी लोग रियल एस्टेट को चूज करते हैं क्योंकि वो उसे बेस्ट समझते हैं। बट क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर आसानी से 20% की डाउन पेमेंट करके एक प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है, और अगर आपके किराएदार या टेनेंट्स अच्छे हैं तो आपकी एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम भी बन जाती है, जिससे बहुत सारे लोग सिर्फ अपना लोन भी नहीं उतार पाते बल्कि एक अच्छी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं अगर सही तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को प्लान करें। और जो लोग प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करना चाहते या जिन लोगों को प्रॉपर्टी की ज्यादा समझ नहीं है, वो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यानी कि राइट्स में निवेश कर सकते हैं। जनरली राइट्स से जो आपको इनकम होती है उस पे आपको एक नॉर्मल टैक्स देना पड़ता है, यानी कि आपके रेंट की तरह राइट्स का जो डिविडेंड इनकम है वो भी टैक्सेबल है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट अच्छी बात इन सब में ये है कि राइट्स जनरली 90% या उससे भी ज्यादा का शेयर डिविडेंड्स के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को वापस देती है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आता है एंड खुद की प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करना चाहता, तो आप रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग में भी जा सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल राइट्स की तरह ही इन्वेस्ट करते हैं, बट आपको जो रिटर्न आता है उस पे आपको टैक्स एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिलता है एंड इसी वजह से ये एक मिड रेंज इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी डिसेंट रिटर्न्स पा सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। नंबर 2, पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसको बहुत से लोग क्राउड फंडिंग भी कहते हैं, सिर्फ कुछ साल पुराना ही कंसेप्ट है। जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में तो आइए बता देते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग में आपको अपना पैसा डायरेक्टली एक इंसान या बिजनेस को लेंड करना है, जिसमें लेंडर्स और बायर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रॉस्पर और लेंडिंग क्लब जैसे प्लेटफॉर्म्स आप अच्छी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं इनको। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो टिपिकली 7% से लेके 12% तक का रिटर्न आपको मिलता है। एंड एज एन इन्वेस्टर आपको ज्यादा कुछ ट्रैक या प्रोसेस नहीं करना पड़ता जस्ट टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ स्कीम्स, एंड इट इज ईजी एंड सिर्फ एक सिस्टम की तरह ही काम करता है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो P2P या पीयर टू पीयर लेंडिंग में एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए बैरियर्स बहुत कम होते हैं, यानी कि आप सिर्फ 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हर P2P प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि अधिकतर डिफर करते हैं फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। So before investing in any peer-to-peer platform, I would recommend you to go through their terms and conditions for investment. Number 3, dividend stocks. ये सबसे ज़्यादा आसान जरिया है एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई पब्लिक कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट का एक शेयर उनके रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को वापस दिया जाता है। ये जो पैसा आपको वापस मिलता है इसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। अब जो पैसा आपको रिटर्न में मिला है वो आपकी चॉइस है कि आप उसे री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उन्हें अपने पर्सनल यूज के लिए रखना चाहते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि आपका डिविडेंड यील्ड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक न्यू यील्ड मार्कअप हर कंपनी सेट करती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बेटर ऑप्शन है अगर आप इसे एक FD या फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो। नंबर 4, इंडेक्स फंड्स। अब ये बहुत लोगों के लिए नया टर्म होगा, तो जनरली बता दूं कि इंडेक्स फंड्स आपके म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स से लिंक्ड होते हैं। ये फंड्स सिंपली मिरर करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स परफॉर्मेंस को और पैसिवली मैनेज किए जाते हैं बहुत सारे फंड मैनेजर्स के थ्रू। अब इन सब में क्या होता है कि आपकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज चेंज नहीं होती अनलेस आपका इंडेक्स शिफ्ट ना हो। आसान भाषा में समझें अगर इसे, तो इसका सिंपल मतलब है कि आपकी लोअर मैनेजमेंट कॉस्ट होती है और लोअर टर्नओवर रेट्स होते हैं अगर आप इसमें निवेश करते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड्स को टैक्स एफिशिएंट व्हीकल भी माना जाता है एज कम्पेयर टू मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें द इंडियन इन्वेस्टर को।